लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की इस रीडिंग में मैं राशि अनुसार आपको बताऊंगी कि अक्टूबर 2025 में आपका लव राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है, आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, उनकी भावनाएं, उनकी इमोशंस कैसी रहने वाली है, उनके तरफ से वो कौन कौन से मैसेजेस हैं जो आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आपके रिश्ते में क्या होगा आगे अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर की तरफ से, किस प्रकार का नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा, उनकी एनर्जी भी बताऊंगी। ओवरऑल आपके रिश्ते की वाइब्रेशन किस प्रकार रहने वाली है, बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और ये सभी चीज़ें मैं राशि अनुसार कवर कर रही हूँ। मेष राशि से मीन राशि तक मैंने अलग अलग सभी के लिए रीडिंग्स बनाया हुआ है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनिए। अगर आपको उनकी राशि नहीं पता तो उस केस में आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं। ओके, आप मून साइन चंद्र राशि के अनुसार सुनिए। आप लग्न राशि असेंडेंट के अनुसार भी सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली नाम राशि से भी देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी पूरे अक्टूबर मंथ के दौरान। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ खास मैसेज या संकेत हो सकता है, आपके लिए रीडिंग एक साइन हो सकता है। तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन इस रीडिंग शुरू होने से पहले आप सब एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। आप वीडियो को लाइक करिए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर उनकी आपकी राशि कर्क है, कैंसर है, तो आइए जान लेते हैं कि आपका लव राशिफल किस प्रकार से है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। अक्टूबर में कर्क राशि जिनके भी पर्सन की है, करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है, प्लीज़ मुझे बताइए। जजमेंट आपके लिए बहुत बड़ा होगा या बहुत महत्व रखने वाला होगा ये अक्टूबर का मंथ। शुरुआत ही जजमेंट से हुई है। आप मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन में या किसी खास स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा दिखाई दे रहे हो। आप दोनों का मिलना, आप दोनों का जुड़ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन रहे हैं जहाँ पर आप इस व्यक्ति से इस वजह से मिले हो बिकॉज कुछ ना कुछ पर्पस आपका जुड़ा हुआ है इस व्यक्ति के साथ। मतलब आपकी जर्नी में, आपके पर्पस में इस व्यक्ति का सहयोग होना है, इस व्यक्ति की तरफ से हेल्प या सपोर्ट मिली। एंड सिमिलर आपके साइड से भी इनकी जर्नी में, इनके लाइफ में आपके साइड से सपोर्ट या हेल्प इनको मिलनी है। दोनों का मिलना, दोनों का जुड़ना, ये बहुत ही खास रिश्ता या किसी प्रकार की डिवाइन जर्नी का पार्ट दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। एंड आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए पूरा महीना एक प्रकार से कह लो वेकअप कॉल जैसा होगा। मतलब संकेत बहुत मिलेंगे आपको, डायरेक्ट चैनलिंग होना, यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से साइन या संकेत मिलना, म्यूज़िक के थ्रू साइन या संकेत मिलना, ये भी पॉसिबल है। आप साइन मांग के देखिए। आप कहीं भी उलझ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या गाइडेंस है, क्या करे, कैसे करे, आप साइन मांगिए। म्यूज़िक के थ्रू आपको बहुत संकेत या साइन मिलेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रही बात आपके पार्टनर की, उन्हें भी साइन भेज रहे यूनिवर्स की, उन्हें आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना है या आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लेना है। 5 ऑफ पेंटिकल, आपकी याद बहुत आ रही है आपके पार्टनर को। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ। फूल, मूड स्विंग्स होंगे आपके पार्टनर के। मतलब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कभी मन कह रहा है कि नहीं मैं एक्शन लूँ, कभी मन कह रहा है कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, इतना बड़ा रिस्क कौन ही ले। तो उस प्रकार की एनर्जी। कभी मन कर रहा है कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, इतना सोचने से काम नहीं होगा, रिस्क लेने जैसी एनर्जी रहेगी। फिर दूसरे दिन आपके पार्टनर को लगेगा नहीं मैं रुक जाता हूँ, मैं अब पेशेंस रख लेता हूँ, उस प्रकार की एनर्जी है। तो बहुत जैसे कभी इम्पल्सिव, कभी बहुत जैसे लो एनर्जी आपके पार्टनर की, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं क्लैरिटी के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, 4 ऑफ कप्स,
एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल की है। देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का जो थ्रोट चक्रा है, थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगे। इस वजह से हो सकता है कि वो एक्सप्रेस करें अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए एफर्ट करना, रिश्ते पर वर्क करना। उनके साइड से जो एफर्ट्स मिसिंग है ना, वो सब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में बहुत उलझा हुआ फील कर रहे हैं या आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से डर रहे, घबरा रहे। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे जैसे ये महीना बीतेगा ना, इसी व्यक्ति की तरफ से आप कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न होता हुआ देखोगे। बहुत जैसे बेपरवाह वाली जो एनर्जी होती है ना, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, उस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर आएंगे। ये इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि इन्हें इनर गाइडेंस मिल रही है। आपके पार्टनर जो है ना, उनको गाइड किया जा रहा है राइट डायरेक्शन में, इनके एंजल्स के थ्रू, इनके डिवाइन के थ्रू, इनके परमात्मा के थ्रू। आपके पार्टनर रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है वो आपके थ्रू आपके पार्टनर को हीलिंग मिलती है गाइज। आपके थ्रू आपके पार्टनर को लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। एंड अक्टूबर के मंथ में ऐसा नहीं दिखता कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस नहीं है या इनके लाइफ में अदर ऑप्शंस या अदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर को आप ही बेहतर लग रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई बना है ना, तो वो आप हो। अगर उनके दिल को सुकून किसी के थ्रू पहुंच सकती है, उनके मन को हीलिंग पहुंच सकती है किसी के थ्रू, तो वो सिर्फ आप हो। और आपके साथ जो कनेक्शन जुड़ गया है ना, वो पिछले जन्म का है। कहीं ना कहीं इस जर्नी को लेकर जो एहसास होना चाहिए, जो एक प्रकार की कहते हैं ना गट फीलिंग आती है, इंट्यूशन होती है या टेलीपैथी कनेक्शन होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। प्यार बहुत बढ़ेगा आपके पार्टनर के मन में। सेकंड चांस मांगना या आपसे एक और मौका मांगना या आपके पास दोबारा लौट के आने जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज़ ये यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा है आपके पार्टनर को। बार बार यूनिवर्स उन्हें संकेत देने की कोशिश करेगी। आपके पार्टनर जितना मुंह मोड़ने की कोशिश करेंगे ना, पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड उनके साइड से सेकंड चांस एक्सपेक्टेड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक और मौका मांग रहे हैं। उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है या उनके टेक्स्ट में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उन्हें एक और बार ट्राई करना है, उन्हें एक और बार चांस चाहिए, ये एक और मौका आपसे मांगना चाह रहे हैं। ओके, वो आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे अक्टूबर के महीने में। एंड होप है आपके पार्टनर के मन में, पॉजिटिविटी। मैंने आपको बताया ना, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। मुझे तो बस बात करनी है, मुझे तो बस रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे इस सिचुएशन को आगे बढ़ानी है, मुझे नई सिरे से शुरू करना है। बिकॉज फूल का कार्ड है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने की एनर्जी हो जाती है। देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी है ना, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालना या वर्क करना या इनिशिएट करना, उस प्रकार की एनर्जी हो जाती है। तो ये ग्रोथ आने के चांसेस हैं, बिकॉज अब वो वर्क करने को तैयार है आपके रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर। एंड हाँ, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको। उन्हें ये फील हो रहा है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, आपके बिना उनके जीवन में, उनकी लाइफ में एक खालीपन आया है। और ये जो खालीपन है, ये जो मन में बार बार फील हो रहा है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो खाली है, जैसे कुछ तो मिसिंग है, और वो जो मिसिंग है वो आप हो, ये रियलाइज़ हुआ है आपके पार्टनर को ये चीज़ें। ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों, आप या आपके पार्टनर या आप दोनों में से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो। इसके चांसेस काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए आज की ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। जैसा भी आपका कनेक्शन है, बैलेंस क्रिएट हो जाए, इसके चांसेस बन रहे हैं। मेक द एफर्ट। देखिए, मैंने आपको बताया कि 8 ऑफ पेंटिकल है, आप वो एफर्ट करेंगे, और कार्ड भी उसी प्रकार से आया है। आप सभी लाइक करिए और क्लेम कर लीजिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एफर्ट्स उनके साइड से आपको दिखेंगे। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, ये एफर्ट इस वजह से दिख रहा है ना, बिकॉज कार्मिक ट्रिगर, या जैसा कि मैंने आपको बताया, ये महीना आपके रिश्ते के लिए ख़ास इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स वो आपके फेवर में, वो आपके सपोर्ट में। और इस व्यक्ति को रियलाइज़ क्यों हो रहा है, आपको पता है? ये रियलाइजेशन इस वजह से हो रहा है ना, बिकॉज उन्होंने भी कार्मिक ट्रिगर झेला हुआ है, या उनके कर्मों का फल उन्होंने भी भुगत लिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये लाइफ लेसन एंड हीलिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे हीलिंग चाहिए,
इस वजह से वो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, फिर से रिश्ते में या कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी। बिकॉज देखिए ना, ये स्टार कार्ड के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। ये साफ और क्लियर तौर पर इंडिकेशन है कि दिल में जो चोट पहुंची है या मन को जो चोट पहुंची है, उससे सुकून तभी मिलेगा जब वो आपके थ्रू आपसे बात करेंगे, या आपके थ्रू जब उनको हीलिंग मिलेगी। बिकॉज आपके पार्टनर के लिए आप उनके हीलर हो सकता है कि पहले भी कई ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पर आपने इस व्यक्ति का बहुत साथ दिया है या बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत सपोर्ट दिखाया है, एंड वही एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की अभी भी बनी हुई है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 9 है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर 444 बहुत दिखाई दे रहा है, 1111 बहुत दिखाई दे रहा है, तो भी ये आपकी रीडिंग है गाइस। आपके पार्टनर आपसे एडिक्टेड है, मतलब आप उन्हें आपकी आदत हो चुकी है, ओके, और वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे, ये दिख रहा है मुझे। ऐसा वो कह रहे हैं, वन साइडेड लव। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप उन्हें छोड़ रहे हो, आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो, या आप उनसे दूर होना चाहते हो। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अब ये व्यक्ति नहीं चाहिए, और इसी वजह से आपके पार्टनर जल्दबाजी में एक्शन ले सकते हैं, या कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं। या मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये वन साइडेड लव का कार्ड ना, इसकी वाइब्रेशन थोड़ी अलग फील हो रही है। इनके घर परिवार या इनके जो भी ऐसे लोग थे इनके आसपास जिनके ऊपर आपके पार्टनर ने बहुत ट्रस्ट किया था या बहुत अपनापन दिखाया था, वहाँ से धोखा या ट्रिगर मिला है। और आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि मेरी एफर्ट्स, मैंने जितना भी कुछ किया वो सब मेरे साइड से था, वन साइडेड था, मतलब रियल चेहरा, असली सच फील हो रहा है। एंड आपके पार्टनर को ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनके हो, आप इनके लिए बने हो। एंड ये लोग जो इनके आसपास है ना, ये लोग एक प्रकार का फेक मास्क कैरी कर रहे हैं, किसी प्रकार से फ़ायदे के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके रिश्ते में ऐसा हुआ है, आपने देखा है, नोटिस किया है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इनके आसपास जो लोग हैं, इनके दोस्त, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है, अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ आपने नोटिस किया भी है, अक्टूबर के महीने में आप ये 100% देखोगे कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो लोग किसी प्रकार से इनके साथ फ़ायदे के लिए जुड़े हुए थे, एंड आपके पार्टनर अलग हट रहे हैं उन लोगों से। कॉन्फ्लिक्ट, आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपके पार्टनर्स को ठीक करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, यहाँ भी जजमेंट का कार्ड है, जो मैंने आपको बताया, डिवाइन इंटरवेंशन या किसी प्रकार का वेकअप कॉल। सो वही एनर्जीज़ यहाँ भी दिख रही है। मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिश्ते में कनेक्शन में सुधार आ जाए या रीयूनियन हो जाए, इस चीज़ को वो भी मैनिफेस्ट करके चल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अब आपकी जो पार्टनर है वो क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, या आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में मेजर लेवल पे क्या घटित होगा, क्या चेंज आएगा जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आप सभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप क्लेम कर लीजिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में। दो कार्ड साथ में आए हैं, लवर्स। देखिए ये लवर्स कार्ड उस वक्त आया नहीं था, लेकिन डिवाइन जर्नी होने की वजह से, या बार बार ये फील हो रहा था कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या डिवाइन जर्नी में हो, और लवर्स कार्ड आ गया है। कन्फर्मेशन है गाइज, मैंने जो भी आपको बताया ना, जो कुछ भी मुझे चैनल हुई थी एनर्जीज़, वो सब एक्यूरेट थी। ये कन्फर्मेशन है, राधे कृष्णा, कहीं ना कहीं आप और आपकी जर्नी, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए, आपका प्यार उनके लिए, ये सब डेस्टाइन था। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फिर से रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने के चांसेस है मैरिज के साथ। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एफर्ट्स करने को वो तैयार है, जैसा कि इस कार्ड में दिख रहा है। एंड अगर किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं या मैरिज में कुछ ना कुछ इश्यूज़ बन रहे हैं, तो वहाँ पर वो समस्या, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाए, इसके चांसेस हैं। अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। माय गॉड, क्या ही बोलूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज है, इतनी हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है, जिन लोगों तक भी पहुँची है। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो गाइस कि आपके पास ये रीडिंग आई है। खुद को ब्लेस करना शुरू कीजिए। जिस भी दिन आपने ये रीडिंग देखा है ना, अक्टूबर के महीने के एंड में भी ये रीडिंग अगर आपके सामने आ गई है, अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए, अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिविटी लेकर आइए अपने मन में। कुछ लोग बहुत नेगेटिव हैं या
लो वाइब्रेशन में, या आप जो बोलते हो ना, आपके शब्दों का प्रभाव, आप जो सोचते हो ना, आपके थॉट्स का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप देखिए कि आप किस प्रकार की एनर्जी में हो, बिकॉज रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन बहुत निकट है। ये अक्टूबर के महीने में रिश्ता जुड़ेगा और हमेशा के लिए जुड़ेगा। परमानेंट रिकन्सिलिएशन है, बैलेंस क्रिएट हो जाएगी। ये रीडिंग ना मुझे वैसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता था, जो भी डिस्टर्बेंस होनी थी, वो अब दोबारा नहीं होगी गाइस। क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि एक नई चैप्टर, नई साइकिल, नई शुरुआत की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अब बहुत ब्लेस्ड एनर्जीज है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को, आप सभी क्लेम कीजिए, जितने भी लोग रीडिंग को सुन रहे हैं। एंड पूरी पॉजिटिविटी और फेथ रखिए मन में प्लीज़, बिकॉज आप क्लेम कर रहे हो, आप रीडिंग सुन रहे हो, और आप रीडिंग सुनने के बाद आप फिर से नेगेटिव हो रहे हो, या मन में कुछ गलत विचार आपका है, या आपको लगता है कि नहीं ये तो सच होगा ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही है, तो फिर चीज़ें वर्क नहीं करेंगी आपके ऊपर। ओके देखिए यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि नए चैप्टर, नई साइकिल की शुरुआत दिखाई दे रही है इस कार्ड के अंदर। एंड यहाँ पर देखिए आप जस्टिस का कार्ड है, जो कि बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है। अगर आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक या गलती हुई है तो हो सकता है उसका रियलाइजेशन हो जाए। बैलेंस की एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। बट हाँ, आपकी एनर्जी का पॉजिटिव होना, या आप अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो या नहीं, आपकी जर्नी, आप उसके ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो या नहीं, ये भी चीज़ें होती है ना। आपके चक्रास, आप अपना इनर वर्क कैसे कर रहे हो, किस ढंग से कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बिकॉज अगर आप डिवाइन जर्नी में हो, आप कहते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो, या किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हो, और आपका ध्यान इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, सेल्फ लव, इनर वर्क या पॉजिटिविटी, आप बस शादी या रीयूनियन इसके पीछे भाग रहे हो, चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, कोस रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, जज कर रहे हो अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को दूसरों के रिश्ते से कंपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ें फिर बहुत निगेटिविटी में लेकर जा रही हैं आपको। ये सारी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस डायरेक्शन में हो। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप सोच के देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ है, आप अपने इनर वर्क के ऊपर कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आई है ना, ब्लेसिंग है आपके लिए। आप ये मान के चलिए, अक्टूबर का महीना अबंडेंस लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स लेकर आएगा आपके लव लाइफ के लिए। बहुत प्यारी रीडिंग है कर्क राशि वालों। आप सभी क्लेम कर लीजिए रीडिंग की एनर्जी को पूरी पॉजिटिविटी के साथ। जिन्होंने भी क्लेम नहीं किया है, लाइक करिए वीडियो को। रीडिंग कैसी लगी, एनर्जीज आपसे मैच हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी राशि कर्क है, कैंसर है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।